दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार का सबसे बड़ा असर यह है कि अब मुकाबला सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं रह गया है, बल्कि 65 से 70 सीटों पर रेजर थिन यानी बेहद करीबी मुकाबले में तीसरे खिलाड़ी के रूप में कांग्रेस परिणाम बदलने की स्थिति में आ गई है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और हालिया चुनावी विश्लेषण ये बताते हैं कि जिन सीटों पर 2021 में जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के बीच था, वहां कांग्रेस का 5 से 8% वोट शेयर भी टीएमसी को सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर जोन वाइज देखें और सीट वाइज वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि कांग्रेस का प्रभाव मुस्लिम बेल्ट से बाहर भी तेजी से फैल रहा है और कई जगहों पर ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन रहा है। नदिया जोन की बात करें तो यह क्षेत्र 2026 का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। मुख्य सीटें कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण, रानाघाट दक्षिण, चापरा, तेहट्टा, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का असर है और कांग्रेस खेल टीएमसी का बिगाड़ सकती है। समीकरण यह है कि एससी मतुआ प्लस ओबीसी प्लस मध्यम वर्ग। 2021 में कई सीटों पर जीत का अंतर कम था और ये अंतर इस बार कांग्रेस की वजह से टीएमसी को नुकसान दे सकता है। असर क्या होगा? असर यह होगा कि रानाघाट दक्षिण और चापरा जैसी सीटों पर कांग्रेस 6 से 8% वोट लेकर टीएमसी को सीधा नुकसान कर रही है। यहां मुकाबला अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चुका है। हुगली बेल्ट की बात करें तो मुख्य सीटें सिंगूर, चंदन नगर, तारकेश्वर, धनीखाली। समीकरण यह है कि औद्योगिक मुद्दे हैं प्लस किसानों का असंतोष है और लेफ्ट का यहां पुराना वोट बैंक भी है। असर यह है कि सिंगूर में कांग्रेस भूमि आंदोलन की विरासत के सहारे वापसी कर रही है। यहां कांग्रेस बीजेपी के वोट काटती है लेकिन टीएमसी का एंटी वोट भी विभाजित करती है, जिससे सीटें अनिश्चित हो जाती हैं। हावड़ा शहरी बेल्ट की बात करें तो यहां पर मुख्य सीटें हैं शिवपुर, हावड़ा मध्य, डोमजूर। समीकरण यह है कि मजदूर वर्ग प्लस ट्रेड यूनियन, शहरी गरीब। असर यह है कि 2021 में शिवपुर सीट पर करीबी मुकाबला था। अब कांग्रेस 5 से 7 वोट शेयर के साथ टीएमसी की जीत का मार्जिन घटा रही है। 1 से 2% स्विंग से सीट यहां पर पलट भी सकती है। कोलकाता मेट्रो जोन की बात करें तो मुख्य सीटें कोलकाता पोर्ट, पार्क स्ट्रीट, बेहाला पश्चिम जैसी सीटें हैं। समीकरण यह है कि अल्पसंख्यक प्लस मध्यम वर्ग प्लस बुद्धिजीवी वर्ग यहां पर असर रखते हैं। कांग्रेस यहां पर सॉफ्ट सेकुलर वोट को खींच रही है जो पहले टीएमसी के साथ था और इससे टीएमसी का कोर वोट कमजोर होता है, खासकर करीबी मुकाबलों में। बर्धमान की बात करें जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मुख्य सीटें हैं कटवा, मंगलकोट, आसनसोल दक्षिण, दुर्गापुर पश्चिम। समीकरण यह है कि औद्योगिक मजदूर प्लस ओबीसी फैक्टर यहां पर असर रखता है और आसनसोल दक्षिण और दुर्गापुर में कांग्रेस बीजेपी के वोट काट रही है लेकिन टीएमसी को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि विपक्षी वोट बंट रहा है। यहां 3 से 4 सीटें ओपन सीट बन चुकी है, कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस भी। जंगल महल, बांकुड़ा, पुरुलिया की बात करें तो मुख्य सीटें हैं बांकुड़ा, छातना, बलरामपुर। आदिवासी और ग्रामीण वोट का समीकरण है और असर यह है कि बलरामपुर सीट 2021 में बेहद कम अंतर से तय हुई थी। अब कांग्रेस प्लस लेफ्ट वोट मिलाकर 8 से 10% का असर डाल रहे हैं और यहां टीएमसी की सीट खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर बंगाल की बात करें तो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, यहां पर बीजेपी के उस स्ट्रांग होल्ड में भी कांग्रेस सेंध लगा रही है। दिनहाटा, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, तूफानगंज जैसी विधानसभा सीटों का समीकरण राजवंशी प्लस एससी प्लस ओबीसी के साथ बनता है। असर यह है कि दिनहाटा जैसी सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बहुत कम था, कुछ सीटों पर तो 1000 वोट से कम पर हार जीत हुई थी और इन्हीं सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस 8 से 10% वोट लेकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है लेकिन इसका फायदा टीएमसी को भी पूरी तरह नहीं मिल रहा। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पश्चिमी मिदनीपुर घाटल बेल्ट की बात करें तो यहां की मुख्य सीटें हैं घाटल, दासपुर, खड़गपुर। समीकरण क्या है? समीकरण यह है कि किसान प्लस ग्रामीण प्लस शहरी मिश्रण। घाटल सीट पर 2021 में 1000 वोट से कम का अंतर रहा।
कांग्रेस यहां पर डिसाइडिंग वोट बन गई और जो असर है वो 65 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बेहद करीबी है। 35 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। इन सीटों पर कांग्रेस 5 से 10% वोट लेकर सीधे नतीजे बदल सकती है। टीएमसी को कितना नुकसान है? संभावित असर यह कि 25 से 40 सीटों पर कांग्रेस की वजह से टीएमसी को नुकसान होगा। 10 से 15 सीटों पर सीधे हार का खतरा भी दिखाई दे रहा है और 30+ सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, पिछली बार की तुलना में और कम। सवाल यह कि क्या कांग्रेस किंगमेकर बन सकती है? ओपिनियन पोल बताते हैं कि टीएमसी अभी भी बढ़त में है, लेकिन मुकाबला कई जगह बहुत करीबी है। अगर सीटें इस तरह आती हैं, टीएमसी 130 से 150, बीजेपी 120 से 140, तो कांग्रेस 10 से 20 सीटें लाकर किंगमेकर बन सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की असली कहानी यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ मुस्लिम बेल्ट तक सीमित नहीं है। नदिया, हुगली, हावड़ा, बर्धमान, जंगल महल, उत्तर बंगाल में भी इसका असर है। 30 से 50 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। 10 से 15 सीटों पर सीधा मुकाबला टीएमसी को है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस खुद भले सरकार न बनाए, लेकिन ममता बनर्जी की कई सीटों का गणित बिगाड़ने की ताकत हासिल कर चुकी है और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है।